नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटेनेंस केस से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। अगर आपकी पत्नी कमा रही थी और कमाने में सक्षम है, इसके बावजूद भी वो आपसे भरण पोषण की मांग कर रही है, तो जो जजमेंट आज आपके लिए मैं लाया हूं, इस जजमेंट की मदद से, इसका यूज करके आप पत्नी का मेंटेनेंस केस खारिज करा सकती है, उसे भरण पोषण देने से बच सकती है। तो क्या जजमेंट है, किस मामले में आया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिवोर्स लेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी जीत पाएंगे, कैसे डीवी एक्ट जीतेंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, सारी चीजें आप समझ सकती है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हस्बैंड के फेवर में जो जजमेंट आए हुए होते हैं, हस्बैंड के फेवर में जो लॉ होती है, उससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियोस लाता रहता हूं। तो ऐसे में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो जजमेंट आया है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट आया है वो रेणु गौतम वर्सेस नवीन शर्मा के मामले में आया है। इस मामले में कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अगर कोई पत्नी है, वो कमा रही थी, यानी शादी के पहले कमा रही थी या फिर कमा रही थी, और उसके बावजूद भी वो मेंटेनेंस मांग रही है, यानी वो कमाने में सक्षम है, कमा करके अपना खर्चा चला सकती है, पढ़ी लिखी है, इसके बावजूद भी वो भरण पोषण मांग रही है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है, विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कोर्ट में याचिका दायर करता है, जिसमें पत्नी हाजिर होती है और सेक्शन 24 के अंतर्गत मेंटेनेंस की मांग करती है, जिसमें पत्नी कहती है कि मैं कुछ नहीं करती हूं, असहाय हूं, और ऐसे में जो मेरा पति है वो 50,000 रुपए प्रति माह कमाता है और मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। उसके बाद जो पति होता है वो हाजिर होता है, कोर्ट में बताता है कि वो 50,000 नहीं, मात्र 25,000 रुपए कमाता है, और इसका साक्ष्य देता है। साथ ही साथ कोर्ट में ये बताता है कि जिस दिन पत्नी ने ये आवेदन किया, उस दिन पत्नी कमा रही थी और उसे ये सैलरी मिल रही थी, उसका रिकॉर्ड कोर्ट में देता है। और कोर्ट में बताता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, इसके बावजूद भी वो भरण पोषण की मांग कर रही है और कमा रही है। ऐसे में जो पत्नी होती है ये कहती है कि पत्नी पहले कमाती थी, अब वो कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगार हो गई है और अपना खर्चा नहीं चला सकती है। पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी कमा सकती है, कमा करके खर्चा चला रही है, और जिस दिन आवेदन उसने किया उस दिन वो कमा रही थी। ऐसे में जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, तो पत्नी का जो सेक्शन 24 का एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर देता है, और ये कहता है कि जो पत्नी है कमा रही थी, कमा करके अपना खर्चा चला ले सकती है, और ऐसे में सेक्शन 24 का प्रोविजन ऐसी महिलाओं के लिए किया गया है जो असहाय है और अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है, ऐसी महिलाओं के लिए है। तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, और उसका सेक्शन 24 का एप्लीकेशन खारिज कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है अपील में हाईकोर्ट जाती है। हाईकोर्ट जब मामले को पूरा देखता है तो यही पाता है कि पत्नी का कहना है कि पति 50,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन वास्तव में जो रिकॉर्ड में चीजें हैं उससे यह पता चल रहा है कि पति मात्र 25,000 रुपए कमाता है, और पत्नी ने जिस दिन आवेदन किया है उस दिन वो कमा रही थी, उसे खर्चा मिल रहा था। तो ऐसे में कोर्ट यहां साफ कह देता है कि सेक्शन 24 में ऐसी महिलाओं को ही भरण पोषण मिल सकता है जो असहाय है, कुछ नहीं करती है, कम पढ़ी लिखी है और अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है, मुकदमा लड़ने में असमर्थ है, उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो मुकदमे लड़ सके। तो सिर्फ ऐसी महिलाओं को ही सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस दिया जा सकता है। सिर्फ असहाय महिलाओं के लिए यह प्रोविजन किया गया है, न कि ऐसी महिलाओं के लिए जो कमा करके अपना खर्चा चला सकती हैं। तो ऐसे में जो फैसला हुआ है सही फैसला
निकला हुआ है और उसे कोर्ट बरकरार रखता है। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा करके खर्चा चला सकती हैं और वो असहाय नहीं है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट का यूज करके उनके सेक्शन 24 के एप्लीकेशन को खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकती हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।